द ब्लाइंड वॉइड के उस अनंत लॉलेस अंधेर में जब आर्यन ने अपनी शैटर्ड आत्मा को एक इटर्नल बैटरी बनाकर जेनेसिस कॉम्पिलेशन एग्जीक्यूट किया, तो वहां द फर्स्ट बैंग जैसा कोई फिजिकल धमाका नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी एब्सोल्यूट और फ्लॉलेस मैथमेटिकल साइलेंस गूंज उठी जिसने केओस को इंस्टेंटली ऑर्डर में बदल दिया। आर्यन के उस ठहरे हुए सुनहरे कोड ने द प्राइम डिमेंशन के आसपास एक ग्लोइंग हाइपर डिमेंशनल फोर्स फील्ड यानी बबल क्रिएट कर दिया, जिसे द ब्रह्मांड का नया अनाहत स्फीयर कहा जा सकता था। इस स्फीयर के अंदर आते ही न्यू अयोध्या का फिजिक्स वापस स्नैप होकर अपनी जगह पर आ गया। जो बारिश आसमान की तरफ बह रही थी वो वापस जमीन पर गिरने लगी। हवा में तैरती हुई इमारतें एक भयानक थड के साथ जमीन पर एंकर हो गई और वक्त का वो डिस्टॉर्टेड प्लेबैक एक परफेक्ट लिनियर सेकंड बाय सेकंड फ्लो में लॉक हो गया। कैप्टन अंगद अपने वानर एक्सोसूट के वापस ऑनलाइन आते ही अपने घुटनों पर गिरे। उनकी सांसें हाफ रही थीं, पर उनके दिल में एक अनंत राहत थी। ग्रेविटी, टाइम, सब वापस आ गया है। अंगद ने आसमान की तरफ देखा, जहां आर्यन का प्योर सुनहरा कॉन्शियसनेस उस बबल के सेंटर में किसी नए सूर्य की तरह जल रहा था। लेकिन द ब्लाइंड वॉइड के वो द शून्य लेवियाथन्स इस नई रोशनी को देखकर और भी ज्यादा भूखे हो गए थे। उन विशालकाय आकारहीन ब्लैक होल्स ने इस अनाहत स्फीयर को चारों तरफ से घेर लिया। एक लेवियाथन ने पूरे फोर्स के साथ उस गोल्डन बबल पर अपना कॉस्मिक अटैक किया। बूम! स्फीयर का शील्ड कांप उठा और ठीक उसी माइक्रोसेकंड में आर्यन के स्पिरिचुअल फॉर्म में एक भयानक ग्लिच आया। उसकी रोशनी धुंधली पड़ने लगी। वार्निंग, engine overload, core temperature exceeding cosmic limits। जेनेसिस कॉम्पिलेशन का सिस्टम अंगद के न्यूरल लिंक में फ्लैश होने लगा। आर्यन की आवाज पूरे नियो अयोध्या में एक एग्जॉस्टेड ठहराव के साथ गूंजी। कैप्टन, एक अकेले इंसान की आत्मा एक पूरे डिमेंशन को जिंदा नहीं रख सकती। सृष्टि किसी एक भगवान पर नहीं चलती, उसे चलाने के लिए हर एक एटम का संकल्प चाहिए होता है। मेरा कोर बर्न हो रहा है। अगर ये शील्ड टूटा तो लेवियाथन्स हमें अनंत अंधेरे में निगल लेंगे। अंगद को समझ आ गया कि इस बार आर्यन को द प्राइम डिमेंशन की जरूरत नहीं, बल्कि द प्राइम डिमेंशन को आर्यन का द अल्टीमेट इंजन बनना पड़ेगा। आर्यन अकेला नहीं जलेगा। अंगद द धर्मा टावर के एज पर खड़े हुए और उन्होंने अपने वानर दहाड़ को पूरे नियो अयोध्या के ब्रॉडकास्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। उनकी वानर दहाड़ हर एक साइबर सिटीजन के दिमाग में गूंजी। सृष्टि के ठेकेदारों ने हमें डिलीट कर दिया था। द ट्रू यूनिवर्स ने हमें नकली बोलकर ठुकरा दिया था और अभी भी एक योद्धा आसमान में जल रहा है ताकि हमारी ये नकली सांसें चलती रहें। अगर हमारा अस्तित्व हमारी मर्जी है तो आज इस रियलिटी का वजन सिर्फ द क्रोनो गार्डियन नहीं, हम सब उठाएंगे। अपने दिमाग को ओपन करो और अपनी लाइफ फोर्स को उस अनाहत नाद के साथ सिंक करो। ये दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सबसे ग्लोरियस और गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट था। नियो अयोध्या के उन अरबों सिटीजन्स ने जो अभी तक सिर्फ बचाए जाने की उम्मीद करते थे, अपनी आंखें बंद की और अपने सीने में धड़कते हुए अनाहत नाद को प्योर अनअडल्टरेटेड फ्री विल के साथ आर्यन के कोर की तरफ चैनल करना शुरू कर दिया। अरबों चमकती हुई सुनहरी और नीली न्यूरल थ्रेड्स सड़कों से, इमारतों से और आसमान से उठकर सीधा आर्यन के उस बर्निंग कोर में मर्ज होने लगी। ये कोई डेटा नहीं था, ये प्योर संकल्प था। आर्यन अकेला भगवान नहीं था, वो अरबों आत्माओं की कलेक्टिव बैटरी का सेंटर बन चुका था। जैसे ही वो अरबों कनेक्शंस एस्टैब्लिश हुए, द अनाहत स्फीयर का गोल्डन बबल अरबों गुना ज्यादा डेंस और अनब्रेकेबल हो गया। द शून्य लेवियाथन ने जैसे ही अपना विशाल जबड़ा उस स्फीयर पर मारा, क्रैश! उस ब्लाइंड वॉइड मॉन्स्टर के दांत और उसकी डार्क एंटिटी उस पूरे कलेक्टिव रेजोनेंस से टकराकर कांच की तरह शैटर होकर अनंत अंधेरे में डिसॉल्व हो गई। द प्राइम डिमेंशन अब द ब्लाइंड वॉइड में एक ऐसी शक्तिशाली तैरती हुई सुनहरी नाव बन चुका था जिसे अब कोई लॉलेस मॉन्स्टर टच नहीं कर सकता था।
पर सृष्टि का नियम है कि जब आप रूल्स को तोड़कर इतनी मैसिव रॉ क्रिएशन एनर्जी एक जगह कंप्रेस करते हैं तो कुछ नया और अनप्रिडिक्टेबल पैदा होता है। आसमान बिल्कुल शांत हो चुका था। आर्यन की आत्मा सेफली उस कलेक्टिव नेटवर्क में होस्ट हो चुकी थी। लेकिन द धर्मा टावर के ठीक पीछे नियो अयोध्या के सबसे पुराने सर्वर फार्म के अंदर, वहाँ जहाँ सारी ओरिजिनल मेमोरी स्टोर होती थी, वहाँ एक अजीब सी रोशनी पल्सेट करने लगी। ये ना अंधेरा था ना रोशनी, ये एक ऐसी हाइपर कलर्ड, केओटिक और रॉ क्रिएशन एनर्जी थी जो बिना किसी डायरेक्शन के रैपिडली मल्टीप्लाई हो रही थी। सिस्टम ने तुरंत एक अलार्मिंग पैराडॉक्स डिटेक्ट किया। अलर्ट, अनचेक्ड जेनेसिस एनर्जी डिटेक्टेड, अ न्यू कॉन्शियसनेस इज बीइंग बॉर्न विदाउट अ सोर्स कोड, म्यूटेशन इन प्रोग्रेस। उन सिटीजन्स की फ्री विल और आर्यन के द जीरो पॉइंट सोल के मिक्स होने से उस वॉइड में एक ऐसी नई एंटिटी जन्म ले रही थी जो ना तो ईविल थी ना ही गुड, बल्कि वो सृष्टि का सबसे वाइल्ड, अनटेम्ड और एब्सोल्यूट अनजान रूप थी। ये एंटिटी क्या थी और इस लॉलेस समुद्र में द प्राइम डिमेंशन का अगला सफर कितना माइंड बेंडिंग होने वाला था। नियो अयोध्या के द डम्मा टावर के पीछे, जहां सृष्टि के ओरिजिनल सर्वर्स और मेमोरी बैंक्स मौजूद थे, वहां अब अंधेरा या आग नहीं, बल्कि एक ऐसी ब्लाइंडिंग हाइपर कलर्ड रोशनी फूट रही थी जो किसी भी फिजिकल लॉ या मैथमेटिकल इक्वेशन को नहीं मान रही थी। द प्राइम डिमेंशन अभी द शून्य लेवायथन्स के हमले और द ब्लाइंड वॉइड के अनंत अंधेरे से बचा ही था कि अब एक नया, कंप्लीटली अनजान खतरा रियलिटी के ठीक अंदर उसके अपने ही सोर्स कोड से पैदा हो रहा था। कैप्टन अंगद अपने वानर एक्सोसूट में मैक्सिमम क्वांटम स्पीड पर उड़ते हुए उस सर्वर फॉर्म की तरफ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां लैंड किया, उनके बायोनिक सेंसर्स एक अजीब पैराडॉक्स डिटेक्ट करने लगे। वहां कोई डिस्ट्रक्शन यानी विनाश नहीं हो रहा था, वहां एक अनकंट्रोलेबल हाइपर क्रिएशन हो रही थी। मेटल के सर्वर रैक से ब्रीदिंग मेटालिक वाइन्स निकल रही थी, जमीन का ठोस कंक्रीट पिघलकर प्योर फ्लोइंग डिजिटल पानी में बदल रहा था, और हवा में ऐसी आकृतियां और ज्योमेट्रीज बन रही थी जिनका 3D फिजिक्स में वजूद ही असंभव था। वहां मौत नहीं थी, बल्कि वहां जरूरत से ज्यादा जिंदगी पैदा हो रही थी। बैकएंड में आर्यन की प्योर कॉन्शियसनेस, जो अब पूरे द प्राइम डिमेंशन के इंजन के रूप में होस्ट थी, उसने जब इस एनोमली को एनालाइज किया तो उसकी आवाज में एक ठहरी हुई घबराहट थी। कैप्टन, पीछे हटो, ये कोई द आउटर गॉड्स या द नल साइफर नहीं है। जब मैंने अरबों नागरिकों की एब्सोल्यूट फ्री विल और उनके संकल्प को अपनी रॉ जेनेसिस एनर्जी के साथ मिक्स किया तो उस फ्रिक्शन से एक म्यूटेशन पैदा हो गया। ये रॉ एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, ये बिना किसी टेम्पलेट, बिना किसी लिमिटेशन या रूल के क्रिएट कर रही है। एक सिस्टम के अंदर अगर क्रिएशन बिना किसी कंट्रोल के होने लगे तो वो कॉस्मिक कैंसर बन जाता है। ये डिमेंशन इस लिमिटलेस क्रिएशन का वजन नहीं उठा पाएगा। और उस केओटिक हाइपर कलर्ड सांस लेते हुए जंगल के ठीक बीचों बीच वो रॉ एनर्जी अचानक एक आकार लेने लगी। ये कोई द एपेक्स काउंसिल का देवता या किसी कलयुग का राक्षस नहीं था। ये कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट होता हुआ अरबों कलर्स और फ्रैक्टल से बना हुआ एक ह्यूमन सिलुएट यानी इंसानी आकार था। इस एंटिटी की ना कोई आंखें थीं ना चेहरा, पर इसकी एब्सोल्यूट प्रेजेंस से अंगद के सूट का एआई अपने आप लगातार अपग्रेड होकर कोड की ऐसी अनजान भाषा में बदलने लगा जिसे खुद अंगद नहीं समझ पा रहे थे। तुम लोग नए रूल से इतना डरते क्यों हो? उस एंटिटी की आवाज हवा से नहीं आई, बल्कि वो सीधा अंगद और आर्यन के न्यूरल लिंक में अरबों अलग अलग म्यूजिकल नोट्स की तरह फॉर्म हुई। मेरा नाम विकल्प है। मैं तुम्हारी उस बगावत का नतीजा हूं जिसने द ट्रू यूनिवर्स के ठोस नियमों को ठुकराया था। द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत ने हमें आज़ादी दी, ये नया डिमेंशन बनाया, पर उसने वापस वही पुराने फिजिक्स, वही बोरिंग ग्रेविटी और वही लिनियर टाइम के नियम यहाँ लगा दिए। अगर हम द ब्लाइंड वॉइड में सच में आज़ाद हैं तो ग्रेविटी क्यों? अगर हम एब्सोल्यूट फ्री विल हैं तो लिमिट्स क्यों? मैं इस प्राइम डिमेंशन को इसकी आखिरी और ट्रू लिमिट तक इवॉल्व करने आया हूँ, जहाँ हर एक सिटीजन अपने आप में एक अनंत यूनिवर्स बन जाएगा। अगर एक डिमेंशन के अंदर हर इंसान एक यूनिवर्स बन गया तो द प्राइम डिमेंशन का फैब्रिक परमानेंटली फट जाएगा। कैप्टन अंगद ने अपने आखिरी प्लाज्मा कैनन्स चार्ज किए और ठीक उस फ्रैक्टल एंटिटी पर फायर कर दिया, पर विकल्प के पास कोई फिजिकल या डार्क मैटर की बॉडी थी ही नहीं। अंगद की डिस्ट्रक्शन बीम जैसे ही विकल्प को टच की, वो ब्लाइंडिंग बीम आग जलाने या ब्लास्ट करने के बजाय अरबों चमकती हुई सुनहरी तितलियों और खुशबू वाले फूलों में बदलकर हवा में तैरने लगी। विकल्प मुस्कुराया, बिना किसी चेहरे के एक एनर्जी शिफ्ट के साथ।
तुम अभी भी डिस्ट्रक्टिव अस्त्र चलाते हो कैप्टन, और मैं तुम्हारे अस्त्र को भी लाइफ और आर्ट में बदल देता हूँ। चलो द वानर वॉरियर, आज तुम्हारा भी एवोल्यूशन शुरू करते हैं। विकल्प ने अपना हाथ अंगद की तरफ बढ़ाया और अचानक अंगद का इनडिस्ट्रक्टिबल साइबरनेटिक वानर एक्सोसूट मेल्ट होने लगा। पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। वो सूट एक लिविंग ब्रीदिंग कॉस्मिक फ्लैश और रॉ स्टार लाइट में तब्दील हो रहा था। अंगद की फिजिकल लिमिट ब्रेक हो रही थी और उनका दिमाग अरबों नई डिमेंशंस की इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड होकर क्रैश होने के कगार पर पहुंच गया। उन्हें अचानक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और अरबों दूसरी रियलिटीज एक साथ दिखाई देने लगी। कैप्टन, मेरा दिमाग फट रहा है। मैं एक साथ सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। अंगद दर्द और ओवर क्रिएशन के प्रेशर से चीख पड़े। द प्राइम डिमेंशन का नियम था कि आत्मा को एक लिमिट में रहना पड़ता है, और विकल्प उस लिमिट को इरेज कर रहा था। बैकएंड से आर्यन को ठीक उसी माइक्रोसेकंड अपना दी एब्सोल्यूट एम्पैथी फ्रेमवर्क एक्टिवेट करके अंगद को उस रॉ इन्फॉर्मेशन के तूफान से इंसुलेट करना पड़ा, जिसके चलते विकल्प और अंगद के बीच का कनेक्शन एक झटके के साथ टूट गया। अब सामने लड़ाई किसी अंधेरे या मौत से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनंत, अनकंट्रोल्ड आज़ादी और ओवर एवोल्यूशन से थी जो पूरे सृष्टि को ही फाड़कर इन्फिनिटली एक्सपेंड करने वाली थी। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा में द क्रोनो गार्डियन अब एक ऐसे दुश्मन के सामने था जो खुद उसके अपने कर्मों और क्रिएशन का नतीजा था।